तो स्टूडेंट, मैं हूं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेके मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्या को कर दिया था समाप्त। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वह है बहुपद यानी पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, पोलिनोमियल में किन किन चीज़ों पे पढ़ना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे कि हम लोग वास्तविक संख्या को समाप्त कर लिया है, अब आते हैं हम लोग बहुपद में। तो बहुपद का सबसे पहले जान जाते हैं कि बहुपद होता क्या है। चलिए देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद क्या होता है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, यानी बीजगणितीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब क्या हुआ, चर और अचर के मिश्रण से जो बनता है उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आप पूछिएगा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर वो होता है, मतलब ए टू जेड को हम चर बोलते हैं। अचर क्या होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, जो भी संख्या होती है वो क्या होती है, अचर होता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या तो जैसे हमने बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप। वास्तविक संख्या का जब परिचय उदाहरण बता रहा था तो वहाँ पे मैंने पूर्ण संख्या के बारे में काफ़ी सारे बताया था कि ये एग्जाम्पल होगा, 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाएगी। ये सारी संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल के रूप में है 2x+3। ये जो है एक बीजीय व्यंजक का रूप है 2x+3। तो इसका घात क्या है, x का पावर को देखना है। x इसमें क्या है, ये क्या है, चर पद है। तो चर का पद का घात देखेंगे तो इसका पावर 1 है। 1 है तो इसका मतलब 1 जो होता है पूर्ण संख्या में आता है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। यानी इसका देखेंगे तो इसमें घात कितना है, 2 है। तो इस 2 जो है पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसमें देखते हैं तो 3 है, ये भी क्या आती है, पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए बहुपद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर उसी तरह से √x+5 ये एग्जाम्पल है, बाय द वे आपको मिल जाए, तो यहाँ पे √x+5 इसका कहने का मतलब क्या है कि x के पावर 1/2+5। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आती है, पूर्ण संख्या में नहीं आती है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे अगल का एग्जाम्पल 1/x। 1/x कहने का मतलब क्या है, x के पावर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। -1 पूर्ण संख्या में आती है, नहीं आती है, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। समझ में आया ना। इस तरह से ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगला एग्जांपल अगर रहेगा x+1/x+3, इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं x का मान तो सही है, ये जो है 1/x, इस दो पूर्ण संख्या में नहीं आएगा इसका घात, इसलिए क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि बहुपद के क्या क्या प्रकार है। देखते हैं कि बहुपद का प्रकार, बहुपद कितने प्रकार का होता है। ऐसे कहने के लिए तो बहुपद अनेक प्रकार का होता है, उसको हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन आपके बुक में है जिस मतलब जो टॉपिक है उसको हम लोग देख लेंगे कि कितने प्रकार के बहुपद है, उसको पहले जानेंगे। बहुपद क्या होता है कि बहुपद के बारे में तो हमने बता दिया कि बहुपद क्या होता है, जिसका घात पूर्ण संख्या होती है। और बहुपद का प्रकार के बारे में देख लेते हैं। रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं एक घातीय बहुपद, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। यानी एक घातीय बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात 1, मतलब वैसा बहुपद होना चाहिए जिसका घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उस वैसी जो बहुपद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद, या उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1। एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2x+3 या 3x या -5x, यहाँ पे देख लेते हैं डॉट 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 etc। तो यहाँ पे ये जो है 2x, तो 2x में x का जो वैल्यू मतलब पावर है, यानी घात है, वो कितना है, 1 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक घात में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, या लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। एक घातीय उसी को बोलते हैं, है ना। तो इसका जो व्यापक रूप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका व्यापक रूप हम क्या लिख सकते हैं, ax+b के रूप का होगा। यानी ax+b कहने का मतलब a पर कोई भी कांस्टेंट मान हो सकता है, b कोई भी कांस्टेंट मान हो सकता है ना। और x क्या होना चाहिए, x का मान जो है वो क्या होना चाहिए, मतलब घात में 1 होना चाहिए। तो इसका तो हम व्यापक रूप समझ गए। अब आपसे इसमें होता क्या है कि एक घात वाले बहुपद है, उसका शून्य कितने होंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन को उठा लिया, यहाँ पे 2x+3 यानी 2x = -3 हो जाएगा। तो यानी 2x यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो -3/2, यानी x का मान जो आया है -3/2, कितना मान आया, 1 आया। तो इसलिए एक घात वाले बहुपद का या लीनियर
या रैखिक बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, है ना, समझ में आया? उसी तरह से देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसका घात 2 हो। जिसका घात 2 हो मतलब कहने का मतलब क्या समझ, हम इसको मिटा देते हैं ना, क्योंकि जगह की कमी होगी। जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 होगा वो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये किस तरह से एग्जांपल में होगा? इसका घात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 etc। यानी इसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा बहुपद लेना है जिसका घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अधिकतम घात 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना उससे कम हो सकता। तो ऐसी जो होती है ना, ऐसी बहुपद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, यानी ax स्क्वायर, यहाँ पे a जो है वो क्या है? कांस्टेंट मान है, b क्या है? कांस्टेंट मान है, c क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और x तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या होगा? ये चरमान होगा, कोई भी चरमान हो सकता है a to z किसी में। चलिए, तो इसका व्यापक रूप हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि द्विघात जो बहुपद है उसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। क्यों 2 होगी? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसका भी तो पावर 2 है, इसलिए ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो एक्स का मान निकालेंगे तो √3। रूट में जब भी कोई संख्या आता है तो हम क्या करते हैं? प्लस माइनस लगाते हैं, यानी एक √3 प्लस हो जाएगा और एक √3 माइनस में आ जाएगा। तो इसकी कितनी शून्यक निकली? 2 आई ना। तो ये द्विघात बहुपद का कितनी शून्यक होती है? 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। शून्यक हो जाएगी आपको 2, या इसी को हम अल्फा भी लिखते हैं और बीटा भी लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है आपका? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसका घात 3 हो। जिसका घात 3 होगा, कहने का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि वो ऐसा बहुपद होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जिसका घात 3 हो। कैसे देख ली? वैसा बहुपद होगा जिसका घात कितना होगा? 3 होगा। तो वो वैसी जो बहुपद होगी वो क्या होगी? त्रिघात बहुपद होगी। एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, या x के पावर 3 माइनस 4x प्लस 5। इस तरह से भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसको हम लोग ETC ले लेंगे। यानी इसके अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अधिकतम घात 3 होगा तो ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो हम समझ गए कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, इसको हम लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस में d। ये इसका व्यापक रूप होता है। एक्स स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं, शून्यक होगी इसकी 3। क्या हो सकता है? अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है। अल्फा बीटा गामा का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट मान आ सकता है शून्यक में, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। ये इसको हम बोलते हैं नियतांक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब जितने कांस्टेंट मान आता है 1 से लेके 100, 1000, मतलब मिलियन, ये सारी जितनी संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 से लेके इन्फिनिट तक जो भी हम संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं ये सब हम लोग कांस्टेंट में पढ़ते हैं, यानी हम लोग इसको नियतांक बहुपद कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के तौर पे वैसा बहुपद, इसमें घात का मान क्या होगा? 0 होगा। मतलब वैसा बहुपद जिसका घात 0 होगा, 0 होगा, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बहुपद, यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। एग्जाम्पल के जैसे 6x के पावर 0 कितना है? 6x के पावर 0, यानी 6x के पावर 0 कहने का मतलब क्या है कि 6 है और यहाँ पे इसका पावर 0 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी क्या बोलेंगे? नियतांक बहुपद। यानी 6 और किसी संख्या के पावर 0 रहता है, उसका मान 1 आता है, यानी 6। ये 6 जो है इस संख्या में आ जाएगी।
इसलिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, आपको एक एक करके रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, हर चैप्टर वाइज चैप्टर है। जैसे फर्स्ट आपका चैप्टर है द्विघात बहुपद के बारे में, तो उसको हम लोग शुरू से लेके अभ्यास के रूप में सबको पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग उदाहरण के सहित तो सबको जान गए। चलिए नेक्स्ट आपका वीडियो आएगी कल, तो उसमें हम बताएंगे द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद में किन किन बातों का ध्यान रखना है, और उससे आगे काफ़ी वीडियो आपको आती अपलोड होगी। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल वाली जो बटन है ना उसके साथ लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, लेकिन वो ना ब्लैक हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट